हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर सीरीज़ का पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है जो 2020 में डिक्लेयर किए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, पूछे जाते हैं। प्लेयर्स के नाम, उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है, किस सन में मिला है, किस जगह से वो बिलोंग करते हैं अर्थात किस ज़िले से वो बिलोंग करते हैं, और बहुत कुछ। तो आज के हमारे इस वीडियो में आपको पूरा एमपी के जितने भी खेल रत्न पुरस्कार है उसके बारे में जानने को मिलेगा और हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं मध्य प्रदेश सर्वोच्च खेल अलंकरण पुरस्कारों के बारे में। अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो हमारा खेल और युवा कल्याण विभाग है उसके द्वारा मध्य प्रदेश के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों के लिए गठित जो चयन समिति थी उसकी अनुशंसा और जो मध्य प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री है जिसका नाम आपको याद रखना है यशोधरा राजे सिंधिया के अनुमोदन के बाद जो है राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। और ये जो पुरस्कार है तो हमें पता है इसमें 13 एकलव्य पुरस्कार, 3 विश्वामित्र पुरस्कार जो कि जनरली 3 ही लोगों को दिया जाता है, 1 प्रभात जोशी पुरस्कार, 1 लाइफ टाइम अचीवमेंट और 10 विक्रम पुरस्कार घोषित किए गए हैं। दोस्तों ये टॉपिक अपने आप में इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है कि अब 8 जनवरी से 2022 से जो है एमपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम पेपर जो हैं शेड्यूल्ड होने वाले हैं और वो कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, जिसके लिए अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे। तो डेफिनेटली गेम्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप पुराने ऊपर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इसलिए टॉपिक उस एग्ज़ाम के पर्पस से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश है उसमें खेल पुरस्कार कौन कौन से दिए जाते हैं। गिनती के 5 ही हैं, हमें याद रखना है। सबसे पहला है विक्रम पुरस्कार जो कि इस बार 10 लोगों को दिया गया है। एकलव्य पुरस्कार जो कि इस बार 13 लोगों को दिया गया है। विश्वामित्र पुरस्कार जो कि जनरली 3 लोगों को दिया जाता है। कैप्टन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या इसको केवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी कहते हैं, वो 1 व्यक्ति को दिया। और प्रभात जोशी पुरस्कार जो कि 1 व्यक्ति को दिया है। आगे हम इन पुरस्कारों के विजेता व्यक्तियों का या खिलाड़ियों का नाम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको कुछ जनरल चीज़ें याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। व्यापम में तो कितनी बार पूछा है, जैसे कि विक्रम पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई थी, सन बताइए, कितनी राशि दी जाती है, सब कुछ। तो हम फटाफट उसको देखने से पहले आपको इसका एक लाइट इंट्रो दे देते हैं। तो हम अगर विक्रम पुरस्कारों की बात करें तो यह राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है और एमपीपीएससी में भी अभी 2020 में का जो प्री हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम भारत के रिस्पेक्ट में बात करें तो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार जो होता है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है, जिसका नाम हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने अभी परिवर्तित भी किया था। तो आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि उसका नया नाम क्या रखा गया है। चलिए, तो हम अभी मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो विक्रम पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो अब तक इसमें 1 लाख रुपए नगद दिया जाता था अब तक, लेकिन 2021 में राशि परिवर्तित करके 2 लाख रुपए कर दी है। तो ये करेंट अफेयर का एकदम क्वेश्चन है जो कि बहुत कम लोग आपको बताएंगे। ठीक है, तो विक्रम पुरस्कारों में 2 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं और 2013 से 1 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन 2021 से जो है 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं एकलव्य पुरस्कारों की। तो एकलव्य पुरस्कारों की जो शुरुआत है वो हुई थी 1994 में और ये 19 साल से कम उम्र के जो खिलाड़ी होते हैं जिन्होंने 5 वर्षों में न्यूनतम 2 वर्षों तक किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया है उसको दिया जाता है। और इसके में जो है अभी तक 50,000 रुपये की राशि दी जाती है, लेकिन 2001 से अब इसमें 1 लाख रुपए की राशि जो है दी जाएगी। विश्वामित्र पुरस्कारों की बात करें तो विश्वामित्र पुरस्कार भी 1994 से दिए जाते हैं और इसमें 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है और ये प्रशिक्षकों को दिया जाता है, जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। मिनिमम 2 लोगों को 3 लोगों को ये मतलब मिनिमम 2 लोगों को तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, इस साल 3 लोगों को दिया गया है। कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो ये 2002
से दिया जा रहा है और प्रभास जोशी जो है 2013 से दिया जा रहा है। और प्रभास जोशी की स्पेशल बात ये है कि ये केवल मलखंब के प्लेयर्स को ही दिया जाता है। और इसकी भी जो राशि है प्रभास जोशी की वो 2 लाख रुपए है और इसकी भी जो है 2 लाख रुपए है, जो कि हाल ही में अभी बढ़ाई गई है। तो ये जनरल सी हमने बातें करी जो काफ़ी हमारे लिए ज़रूरी था जानना, ठीक है, क्योंकि ये करेंट का क्वेश्चन है, इसमें बदलाव हुए हैं तो ये हमें देखना था। अब हम बात करते हैं इन पुरस्कारों के बारे में। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के बारे में। जैसा कि इस साल का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आपको एक लाइन में याद रखना है, ये अभय छजलानी को दिया गया है। कौन है अभय छजलानी? तो ये पद्मश्री तथा पूर्व अध्यक्ष टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो सिंपल सी बात है, टेबल टेनिस से ही इनका संबंध रहा होगा। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो आपको फिर से रिकॉल करना है कि इसका पुरस्कार जो राशि है किस ईयर से स्टार्ट किया गया है। तो अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि ये 2002 से दिया जा रहा है, 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। अब लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है दोस्तों, ये एक ही प्लेयर को दिया जाता है, ठीक है, ये एक ही प्लेयर को दिया जाता है। इसलिए जो है हमें 2000 मतलब इसको ईयर के अकॉर्डिंग याद रखना ज़रूरी है। जैसे 2020 का दिया है अभय छजलानी को, 2019 का हमने हालांकि इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, लेकिन आप याद रख लीजिए 2019 का दिया गया है इनाम उर रहमान को, जो कि हॉकी से संबंधित थे और ये भोपाल के रहने वाले थे। 2019 का दिया गया था। 2018 की हम बात करें तो ये दिया गया था सुधीर वर्मा को, जो कि बैडमिंटन खेलते हैं और धार जिले से थे। अगर हम बात करें दोस्तों 2017 की, तो ये दिया गया था स्वर्गीय प्रभाकर कुलकर्णी को, जो कि इंदौर के निवासी थे, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, क्योंकि कोच के रिस्पेक्ट में दिया गया था। 2016 का दिया गया था परमजीत सिंह को, हॉकी कोच के, ग्वालियर के थे। और 2015 का दिया गया था चिंतामण कश्यप को, जो कि जबलपुर से हैं, ठीक है, इनको दिया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 2019 का किसे दिया गया, 2020 का किसे दिया गया, ये संख्या में एक होता है, इसलिए हमें इसको ईयर और इसके पुराने जो ईयर के हैं वो भी याद रखना ज़रूरी है। आगे बात करते हैं विक्रम पुरस्कारों की, जो कि इस साल जो है टोटल 10 लोगों को दिया गया है। तो व्यक्तिगत खेलों में दिया गया है ये विश्वजीत सिंह, जो कि केनो स्लोम गेम खेलते हैं और होशंगाबाद जिले से हैं। सुनिधि चौहान शूटिंग भोपाल, निधि नन्हटे कराटे बालाघाट, परिधि जोशी घुड़सवारी इंदौर, मंजू बम्बोरिया बॉक्सिंग उज्जैन, एकता यादव सेलिंग भोपाल। और दली खेलों में दिया गया है ये विवेक सागर प्रसाद हॉकी होशंगाबाद। विवेक सागर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है इस बार के ओलंपिक गेम्स में जो भारतीय हॉकी टीम में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और इसमें मध्य प्रदेश का 2 खिलाड़ी थे। एक खिलाड़ी तो मणिपुर का रहने वाला था, लेकिन उसने ट्रेनिंग यहीं से की थी। और मूल रूप से बात करें तो एक प्लेयर था जो कि विवेक सागर था। तो इससे आपको मतलब याद रखना है प्लेयर के, एक बार क्वाइट उसको देखना तो है ही एग्ज़ाम से पहले, जिससे आपको उसका गेम, उसका सीटी याद रहे। फिर हर्षवर्धन तोमर बास्केटबॉल ग्वालियर, पूजा मालवी मलखंब उज्जैन। दिव्यांग श्रेणी में अगर हम बात करें तो ये प्राची यादव को दिया गया है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, प्राची यादव को दिया गया है, जो कि पैरा कैनो की है और ग्वालियर की है। तो ये विक्रम पुरस्कारों की हमने बात करी। अब हम बात करते हैं विश्वामित्र पुरस्कार के बारे में। तो हमको पता है ये जनरली 3 लोगों को दिया जाता है, और नाम से ही समझ में आ रहा होगा विश्वामित्र कौन थे, गुरु थे, तो ये गुरु को ही मिलेगा। व्यक्तिगत खेल में दिया गया है वीरेंद्र डबास पैरा स्विमिंग पैरा एथलेटिक्स, जो कि ग्वालियर से हैं, रिचपाल सिंह सलारिया तीरंदाजी जबलपुर। और दली खेल में जो है दिया है ये दलीय है, ओके, ये दलित नहीं है, दलीय है। डॉक्टर हबीब हसन हॉकी को भोपाल के, जो कि है, इनको दिया गया है। अब स्वर्गीय प्रभास जोशी पुरस्कारों की हम बात कर ले तो इस साल का जो है वैष्णवी कहार उज्जैन को दिया गया है, और ये मलखंब है, और ये मलखंब के लिए ही दिया जाता है, हर साल ज़रूरी नहीं है मिले। तो ये 2020 का आपको याद रखना है, वैष्णवी कहार उज्जैन। एकलव्य पुरस्कारों की बात करें तो हमें पता है संख्या में जो है 13 लोगों को दिया गया है, आप नाम देख सकते हैं। सुषमा वर्मा कायाकिंग कैनोइंग सीहोर, तुषिता सिंह सॉफ्ट टेनिस भोपाल, स्पर्श खरे वुशु जबलपुर, अर्जुन सिंह जो कि घुड़सवारी खेलते हैं भोपाल के हैं, सुनील डावर एथलेटिक्स और बड़वानी के हैं, गौरांशी शर्मा बैडमिंटन दिव्यांग है और भोपाल की है, ठीक है। दिव्यांग प्लेयर्स के भी नाम हमें याद रखना है।
अब राम मिलन यादव सैलिंग जो कि टीकमगढ़ के हैं, अंकित शर्मा फेंसिंग ग्वालियर के हैं, अनुराधा अहिरवार तीरंदाजी भोपाल, प्रीति रजक शूटिंग होशंगाबाद, शशांक पटेल ताइक्वांडो भोपाल और दलीय खेलों में मिला है ये साधना सेंगर हॉकी होशंगाबाद और ध्रुव राज कुर्वे पावर लिफ्टिंग भोपाल। ठीक है, तो इतना ये मिला है एकलव्य पुरस्कार। तो दोस्तों हमने बात करी है 2020 के एकलव्य पुरस्कारों के बारे में। इसके पहले हमने 2019 का भी जो है हमारा वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप 2019 की भी और डिटेल देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। हालांकि जो है करंट के ही मायने रखते हैं, तो आपको ये वीडियो काफ़ी रहेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे जो वीडियो है इसको लाइक शेयर कमेंट करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।